हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट आ गई बेटा। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 32 और ये है आपकी 6th क्लास की गणित की वर्कशीट है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। ये वर्कशीट रहेगी आपकी जो है 2 फरवरी 2021 की वर्कशीट। तो चलिए पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे बेटा कोण, कोण के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन और वर्कशीट टाइम से मिलती रहे। और बेटा जो है सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए पढ़ते हैं बेटा। दो किरणों के मध्य की आकृति कोण कहलाती है। दो किरणों के मध्य की आकृति जो है क्या कहलाती है? देखिए बेटा, कोई भी आकृति, दो किरणों के मध्य की आकृति क्या कहलाती है? कोण कहलाती है। ये ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है बेटा, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। एक कोण का निर्माण तब होता है जब दो रेखाएं अथवा किरण अथवा रेखाखंड एक दूसरे को मिलाती हैं। तो देखिए, किसी भी कोण का निर्माण तब होता है जब दो रेखाएं जो है एक दूसरे को मिलती हैं। मान लिया हमने एक रेखा खींच दी तो ये तो कोई कोण नहीं हुआ ना बेटा। इस पर या तो ऐसे करें या ऐसे करें, ऐसे करें तभी तो कोण बनता है ना। कोण को कोण द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए बेटा, अगर हम ऐसे कोण ए, कोण बी, कोण को कैसे दर्शाया जाता है? इसके द्वारा भी दर्शाया जाता है। चित्र में कोण ए ओ बी अथवा बी ओ कोण बी ओ ए है। देखिए, हम ऐसे भी लिखते हैं ना, जब आगे आप जो है आपके जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनमें जब हम ये लिखते हैं कोण ए ओ बी इतना है, कोण बी ओ डी इतना है, तो इसको हम ऐसे भी दर्शाते हैं। देखिए, ये हो गया कोण बी ओ ए और ए ओ बी। कभी भी हम बीच में से स्टार्ट नहीं कर सकते बेटा। अगर हम लिखेंगे कोण जैसे बी ओ ए लिखेंगे या हम लिखेंगे ए ओ बी लिखेंगे। कभी भी ओ बी ए नहीं हो सकता, अगर और कभी भी जो है ओ ए बी नहीं हो सकता। ये कोण ऐसे है तो हम इसको या तो बी ओ ए बोलेंगे या ए ओ बी बोलेंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। विभिन्न प्रकार के कोण। देखिए, माप के आधार पर विभिन्न प्रकार के कोण होते हैं। कैसे? न्यून कोण किसे कहते हैं बेटा? जो 90 डिग्री से कम का कोण होता है। देखिए, ये रहा 90 डिग्री का कोण। इससे जो इधर का कोण होता है, चाहे वो 60 का हो, 30 का हो या 25 का हो या 35 का हो, कितने का भी हो बेटा, वो कोण क्या कहलाएगा? वो कोण हमारा न्यून कोण कहलाएगा। तो ये इससे 90 डिग्री से कम का कोण कैसा होता है बेटा? न्यून कोण होता है। इसके बाद है बेटा समकोण। समकोण कितना होता है बेटा? समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण होता है बेटा समकोण। इससे जो है ऐसा कोण जो 90 डिग्री का हो। ये कौन सा कोण है बेटा? 90 डिग्री का कोण है। तो ये क्या है बेटा? समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण समकोण होता है। इसके बाद है बेटा अधिक कोण। अधिक कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से अधिक और इस 180 डिग्री से कम हो। तो देखिए बेटा, यहाँ पर ये हो गया बेटा 90 डिग्री का कोण। इससे कम का तो क्या होगा बेटा? न्यून कोण होगा। और इससे अधिक का ये वाला यहाँ तक 190 से लेकर 180 डिग्री का कोण कौन सा होगा बेटा? जो 180 डिग्री से कम हो और 90 से अधिक हो, इसके बीच का कोण क्या होता है बेटा? अधिक कोण। और 180 अंश का कोण ऋजु कोण कहलाता है। देखिए, 180 अंश का कोण, देखिए ये रहा 180 अंश का कोण, ये क्या कहलाएगा? ये ऋजु कोण कहलाएगा। और जो 180 से कम और 90 से अधिक का कोण है वो कहलाएगा बेटा हमारा अधिक कोण। तो आगे देखते हैं बेटा क्या दिया गया है। जो है निम्न का मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर 180 डिग्री का कोण, तो हमने अभी पढ़ा था 180 डिग्री का कौन सा कोण होता है बेटा? 180 का होता है ऋजु कोण। तो यहाँ पर ये हम एक के साथ बी को मिलान कर देंगे, 1 का बी से। इसके बाद बेटा 90 डिग्री का कोण। अभी हमने पढ़ा था कि 90 डिग्री का कोण कौन सा होता है? समकोण। तो ये हो गया बेटा हमारा समकोण। इसके बाद बेटा 135 डिग्री का कोण। अभी हमने पढ़ा था बेटा 90 से अधिक और 180 से कम डिग्री का कोण कौन सा होता है? वो होता है हमारा अधिक कोण। तो ये हो गया बेटा हमारा अधिक कोण। अब रह गया बेटा 60 डिग्री का कोण। तो हमने पढ़ा था 90 डिग्री से कम का कोण कौन सा होता है? न्यून कोण होता है। तो ये हो गया बेटा हमारा 60 डिग्री का कौन सा कोण हो गया? न्यून कोण हो गया।
तो चलिए आगे पढ़ते हैं बेटा। आगे क्या दिया गया है आपकी वर्कशीट में? आगे दिया गया है कुछ कोणों के माप नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक कोण का प्रकार लिखना है कि कौन सा प्रकार है बेटा, कि ये न्यून कोण है या अधिक कोण है या जो है समकोण है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम जो है, देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम, ये है बेटा 75 डिग्री का कोण। तो हमने अभी पढ़ा था 90 डिग्री से कम का कोण कौन सा होता है बेटा? 90 डिग्री से कम का कोण होता है बेटा हमारा न्यून कोण। हम यहाँ पर लिखेंगे न्यून कोण। इसके बाद है बेटा कि जो है 140 डिग्री का कोण। 140 डिग्री का कोण कौन सा होता है? जो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम का कोण होता है वो कौन सा होता है बेटा? वो होता है हमारा अधिक कोण। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अधिक कोण। ये कौन सा कोण है बेटा? ये है हमारा अधिक कोण। अब है बेटा 180 डिग्री का कोण। हमने ऊपर पढ़ा था कौन सा कोण होता है 180 डिग्री का? 180 डिग्री का होता है बेटा ऋजु कोण। ऋजु कोण कौन सा होता है? ऋजु कोण। अब है 80 डिग्री का कोण। तो जो कोण 90 डिग्री से कम का कोण होता है वो होता है बेटा न्यून कोण। न्यून कोण ये हो गया बेटा हमारा न्यून कोण। अब आता है बेटा 115 डिग्री का कोण। जो कोण 90 से अधिक और 180 से कम का कोण है वो कौन सा है बेटा? वो है हमारा अधिक कोण। तो ये कौन सा है? अधिक कोण। अब है 20 डिग्री का। 90 से कम का कोण कौन सा होता है बेटा? न्यून कोण होता है। तो ये 20 डिग्री का कौन सा कोण है? ये हमारा न्यून कोण है। आगे है 120 डिग्री का। 90 से अधिक 180 से कम कौन सा होता है बेटा? बताइए। अधिक कोण होता है। कौन सा होता है बेटा? अधिक कोण होता है। इस जो है वर्कशीट के लास्ट में मैं आज आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी बेटा, आपको जो है कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखना है। तो चलिए करते हैं। ये हमारा 8 नंबर पर कौन सा है बेटा? ये हमारा है समकोण। 90 डिग्री का कौन सा कोण होता है बेटा? 90 डिग्री का कोण होता है हमारा समकोण। तो देखिए बेटा जो भी 90 डिग्री से कम के कोण होते हैं वो कौन से होते हैं? वो न्यून कोण होते हैं। जो 90 डिग्री का होता है वो समकोण होता है। जो 90 डिग्री और 180 के बीच का कोण होता है वो हमारा होता है जो है अधिक कोण। और जो 90 डिग्री का कोण होता है वो हमारा समकोण। और जो 180 डिग्री का होता है वो होता है हमारा ऋजु कोण। तो बेटा अब आती है बेटा क्वेश्चंस की बारी कि क्वेश्चन आपको कौन सा पुट करना है, कौन सा आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन करती हूँ कि 125 डिग्री का कोण, 125 डिग्री का कोण कौन सा कोण होता है? कौन सा प्रकार होता है? 180 डिग्री का कोण का कौन सा प्रकार होता है? कौन सा प्रकार होता है? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बेटा 125 डिग्री के कोण का कौन सा कोण होता है, कौन सा प्रकार होता है। क्या न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है, ऋजु कोण होता है या समकोण होता है? कौन सा होता है? तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। यहाँ पर होती है आपकी वर्कशीट कंप्लीट। और जो है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।